हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा हरियाणा रीजन पंचकुला सीबीएसई ने हमारा जो पेपर कंडक्ट किया है सेट 3 को हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस किए थे एमसीक्यू टाइप्स के। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें आपका असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। ये बात बिल्कुल करेक्ट है बेटा। और रीजन क्या कह रहा है कि एक्टिनॉइड में वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इसीलिए वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा शो करता है। तो नहीं बेटा, ये बात इसकी गलत है, क्योंकि हमारे जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनमें हम 5F, 6D एंड 7S इनको हम फिलअप करते हैं, और हमारी रेडोन गैस फिलअप होती है यहाँ पे, जो कि नोबल गैस है। तो 5F की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसी वजह से जो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके लिए बेटा हमारा जो ऑप्शन नंबर जाएगा इसके लिए वो जाएगा कि हमारा जो असर्शन है और रीजन है, ये दोनों बातें तो ट्रू है कि एक्टिनॉइड वाइड रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट देती है, बट इस स्टेटमेंट के लिए जो ये मेरा रीजन है ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा जाएगा बेटा बी ऑप्शन इसके लिए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। नहीं बेटा, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ना कि एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर होते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो इसकी ये बात क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। फिर ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स। यस, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में ही बहुत सारी नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, तो इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। इसकी ये बात ट्रू है। तो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। जो आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस दिए हुए हैं कि असर्शन रीजन के लिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी, उनमें से हमें ऑप्ट करना होता है, तो इसका जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5NH जो है वो कम होता है N-ब्यूटाइल अमाइन से। तो बेटा ये बात हमारी गलत है, क्योंकि N-ब्यूटाइल अमाइंस में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो बेटा ये 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होता है। और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इसका जो है इस C2H5NH इज लोअर है इससे, तो ठीक है कि ये ज्यादा शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसने नेक्स्ट लाइन में रीजन में बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर एक्सटेंसिव इन सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो नहीं बेटा ये बात क्या है हमारी गलत है। तो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द बॉन्ड एंगल ऑफ COC मीन्स इन ईथर, तो वो स्लाइटली ग्रेटर होता है टेट्राहेड्रल एंगल से। तो बेटा हमारा टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109.5 डिग्री का, और हमारा ईथर में जो एंगल होता है वो 110 का होता है। तो यस, ये बात हमारी करेक्ट है। उसके बाद ये कह रहा है कि दिस इज बिकॉज, रीजन दिया कि उनमें रिपल्सिव इंटरेक्शंस होता है 2 बल्कि अल्कलाइन ग्रुप का। तो बेटा ये मैंने ईथर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, और लोन पेयर के बीच में भी आपको पता है रिपल्शन टेक प्लेस होता है, 2 बल्कि ग्रुप्स हैं, तो इसलिए रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। तो यस, ये हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेक्शन बी से है, जो हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चंस थे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बाहर से वो जो अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जिससे क्या किया जाता है, जो सॉल्यूशन के साइड में लगाया जाता है सॉल्यूशन की तरफ, ताकि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर।
वाई इज द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। भी अगर हमें मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल के लिए प्रोटीन, पॉलीमर है, उनका मास अगर डिटरमाइन करना है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ही क्यों मेजर्ड करती हैं, क्यों उसी को प्रेफरेंस दी है। तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो पाई इज इक्वल टू CRT होता है, एंड हियर C इज द कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में मोलैरिटी को यूज किया जाता है। तो एक पहली बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स के अंदर जो है मोलैरिटी को प्रेफरेंस दी गई है ओवर द मोलैलिटी, एक तो इस वजह से। दूसरी चीज, जो हमारी बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या होती हैं, जो है अनस्टेबलाइज्ड होती हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे वो इजीली मेजर्ड किए जा सकते हैं। तीसरी चीज बेटा कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है प्रेफरेंस दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, एंड नेक्स्ट वन प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप इन ग्लूकोज। तो बेटा एल्डिहाइड के लिए जैसे हम ग्लूकोज लेंगे तो ग्लूकोज का हमारा स्ट्रक्चर मैं लिख रही हूँ, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में। तो अगर आप इसकी रिएक्शन करा देते हैं NH2OH हाइड्रोक्साइलामाइन के साथ तो वाटर रिमूव हो जाएगा और ऑक्साइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि ग्लूकोऑक्साइन बन जाएगा। तो इससे हमारी क्योंकि रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर होती है और इसीलिए ग्लूकोज का ऑक्साइन तैयार हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से हम बता सकते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा, जो है NH2OH हाइड्रोक्साइलामाइन है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके रिमूवल ऑफ वाटर ऑक्साइन तैयार कर देगा। तो ये रिएक्शन आपको एल्डिहाइड की प्रेजेंस शो करती है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हम ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो बी द जो है हमारा ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म्ड हो जाएगा। तो इसी ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप किसी भी 4 रिएक्शन से किसी भी एक से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 5 एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 5OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में। तो आप इस बात को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप कहेंगे जो ग्लूकोज होता है वो हमारा जो है एसिड के साथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है, और एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज का क्या बना देगा, पेंटा एसीटेट। और पेंटा एसीटेट जब बनेगा तो अल्कोहल का जो H ग्रुप है, 4 यहाँ से और 1 यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे बेटा एसीटेट ग्रुप से। इसीलिए ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट जनरेट होगा, जिससे हमारी प्रेजेंस शो हो जाएगी किसकी, कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इसमें है हमारा फर्स्ट